जहाँ तक कैंसर हॉस्पिटल का सवाल है कि इमीडिएटली यहाँ बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद उसमें हमें कुछ मुश्किलात आएंगी, मगर हेल्थ के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हम कोई नई चीज़ शुरू कर सकें। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास ज़िला डेरा बुगटी में और हमारे करीबी इलाकों में थैलीसीमिया एक मर्ज़ है जिसके लिए लोगों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है और माली हालत भी लोगों की इजाज़त नहीं देती कि वो अपने जवान बच्चों को या छोटे कम सन बच्चों को ले जा सकें। उसकी वजह से भी अमवात होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसा सेंटर डेवलप करें और हमारे यहाँ ख़ातून औरतें जो हैं बच्चा पैदा करने के लिए सादकाबाद रहीम खान जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ अगर गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता प्राइवेटली हम यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाएं जिसकी जो भी सैलरी होगी वो हम अपनी जेब से खुद बर्दाश्त करेंगे, ना कि हुकूमत पाकिस्तान करेगी। क्योंकि लोगों के साथ ज़ाहिर है एक हमदर्दी के लिए, क्योंकि लोग जो इलाज यहाँ अगर गायनेकोलॉजिस्ट होती तो शायद 8,000 में होता। रहीम खान जाते हैं, गाड़ी का किराया है, 3-4 लोग जाते हैं तो वो 3 गुना बढ़ जाता है। हर आदमी की जेब इस तरह इजाज़त नहीं देती है। तो हमारी कोशिश होगी कि शायद हम इनिशिएट करें कुछ चीज़ों से, और जहाँ तक बैतुल माल का भी ताल्लुक़ है उसको भी देखेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यहाँ डेवलपमेंट के हवाले से, जैसे माजी में आपको बिजली के मसाइल थे उसमें मैं समझता हूँ कि शायद कुछ बेहतरी आई है। मैंने कहा मैं खुद आके देखूँ और गैस को लेके हम इसको बेहतर करेंगे और यहाँ रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, हमारी कोशिश है। और जो डेरा बुगटी के अवाम और इस हल्के के अवाम चाहेंगे कि जो तरक्की ये चाहते हैं हम इनके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऐवान में इनकी बात की जाए, उस बात को मनवाया जाए और इनको इनका हक दिया जाए जो जिसकी ज़मानत आईन पाकिस्तान देता है। और आप जानते हैं कि बुगटी महाजरीन और बलूचिस्तान के दीगर महाजरीन, बुगटी महाजरीन की 1.5 लाख तादाद है और 30,000 सदरन और नॉर्दर्न बलूचिस्तान के लोग हैं, उनको भी अब आना चाहिए। सर, जहाँ माजूम की तादाद बहुत ज़्यादा है, आपने बैतुल माल को मोटिवेट किया, जहाँ को जिंदा तकसीम की है, अब भी आप बाहर आप निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में माजूम बैठे हैं। क्या बैतुल माल के अलावा आपके MPA फंड से दूसरे ज़रिए से भी इनकी इमदाद करने मतलब है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस हैं बैतुल माल से, तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमारे पूरे हलके में आप आएँ। यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप्स, छोटी क्लासों से लेके कॉलेज तक उसकी स्कॉलरशिप्स आज MOU साइन कर रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें। इसके अलावा किसी को दिल की बीमारी है, यरकान है, थैलीसीमिया है, जिगर की पैबंदकारी है, कैंसर है, जिस्म जो है जल जाता है उस पर मतलब ज़ाहिर प्लाक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है वो है, आँखों का मसला है, मुख्तलिफ उसकी ऑपरेशन दवाइयाँ बैतुल माल भी प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन से हमने बात की है जिस पे हमें कल ही हमारी नशिस्त हुई थी डेरा बुगटी रवानगी जब हम कर रहे थे उससे पहले कौमी असम्बली के इजलास के बाद। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए मेडिसिन्स भेजेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए। हमें उम्मीद है कि 30 से 40 हज़ार लोगों के लिए मुकम्मल दवाइयाँ जिसमें एमरजेंसी किट्स, जिसमें वाइटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, पैनाडोल, ड्रिप सेट्स, ORS, पट्टियाँ, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा काम था उनको आगाह करना, उनसे वो चीज़ें डेरा बुगटी भिजवाना कि लोगों तक ये रसाई हो। क्योंकि आपको भी याद होगा लोग कहते हैं कि मेडिकल में सामान नहीं होता है, आता है तो बहुत कम आता है। तो हमारी कोशिश है कि आम आदमी जाए तो वो ये ना कहे कि यहाँ दवाइयाँ मुयसर नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होंगी ये इम्पोर्टेड होंगी, WHO इसको भेज रहा है। हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता मल्टीवाइटामिन्स भी दरकार हैं, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, ये सब ने हमने रिक्वेस्ट की हैं। और उसके बाद मैं उम्मीद रखता हूँ कि आई थिंक इसी जुलाई के महीने में इनके WHO के जो भी आला सतही वफ़द जो पाकिस्तान लेवल पे वो डेरा बुगटी विज़िट करेगा, बुगटी महाजरीन को विज़िट करेगा। जैसे माल न्यूट्रिशन का इशू है, मज़ीद जो वो आपके लिए लोगों के लिए
कर सकते हैं वो ऑन ग्राउंड करके सर दिखाएं। अभी आप जिस तरह आपने कहा है मुफ्ती मुहाजिरीन के हवाले सर, ये जी। तो एक इशू है सर। मुफ्ती मुहाजिरीन के अलावा सर यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गुर्बत है। अभी पिछले दिनों शायद आपने भी सुना होगा कि जहाँ इलाका नवा इलाका है डाल, वहाँ पे कुछ मजदूर खवातीन एक मखसूस मिट्टी होती है मेट निकालने गए थे, मिट्टी तले दबकर वहाँ पे खवातीन जाम भाग गई। तो सर ये नहीं हो सकता कि मुहाजिरीन के अलावा जो मौजूदा जो जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो गुर्बत ज़्यादा है, शदीद गुर्बत ज़्यादा है, जी। उसके लिए सर कोई इस तरह का इकदाम नहीं हो सकता कि सारे दस्त उनके लिए कुछ किया जाए? देखें, बुगटी इलाके में महाजरीन की बड़ी तादाद थी। अभी तो हमारी गवर्नमेंट से अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है कि महाजरीन जहाँ तक जो बिलो पॉवर्टी लेवल रह रहे हैं, तो इसके लिए भी हम गवर्नमेंट से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो सके। सर आपने सेहत का मसला छेड़ा था, तो उसमें भी आप जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि बहुत बड़ा अस्पताल है फ्री के वेलफेयर अस्पताल, हमने सुना है कि काफ़ी सामान भी आ चुका है और सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन ये अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल की हुई गुजारिश यह है कि खूबसूरत इमारतों से लोगों को फैज़ नहीं मिलता, उसके लिए अच्छे डॉक्टर आपको चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए हैं। खाली इक्विपमेंट्स भी इलाज नहीं करते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले यही अर्ज़ किया कि हम कोशिश करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट और यहाँ जैसे थैलीसीमिया कुछ एक माइनर सा अपनी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, अपनी तरफ से इलाकाई तौर पे लोगों के लिए कुछ यहाँ सेटअप बना दें कि लोगों की थोड़ी परेशानी में कमी आए। ठीक, जैसे कि आपने देखा कि ये एक आगाज़ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, हमारा जो विजन है कि जो दूर अफराद इलाके हैं ना, जिस तरह के देरा बुगटी है, कोलू है, बारखान है या फाटा के हमारे साथ नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पहुँच के लोगों की इमदाद शुरू की जाए। तो पहले कदम है, आज कम अज़ कम हमने ये स्टार्ट ज़रूर कर दिया है। नवाब साहब की मदद से आज हम देरा बुगटी में आए और एक इनिशिएशन कर दी है। कम से कम आज कुछ लोगों को व्हील चेयर्स मिलेंगी, कुछ माली इमदाद मिलेगी। जो ID ब्लास्ट वाले लोग हैं उनकी हमने पीपॉज की एक टीम साथ लेके आए हैं, वो उनकी जो टांगों को देखेगा, उनकी असेसमेंट करने के बाद अगर उनकी आर्टिफिशियल लिम्स बनवानी पड़ी तो हम पेशावर से बनवा के उनको यहीं भेज के यहाँ उनको लगवा देंगे। लेट्स इनिशिएट, एटलीस्ट कम से कम एक सर्कल शुरू होगा और आने वाले देखिए अभी जुलाई है, अभी बजट का आगाज़ हुआ है, अभी पूरा साल पड़ा है। इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे और एक सर्कल को चलाते रहेंगे। हमेशा याद रखिए इर्तिका का अमल एक छोटे से कदम से होता है और फिर इंशाल्लाह बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े फ्यूचर मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। तो इंशाल्लाह आप अच्छाई की उम्मीद कीजिए और हम इंशाल्लाह इसको फर्दर बढ़ाते भी रहेंगे। सर ये मुस्तकिल तौर पर यहाँ पे इमदाद दी जाती रहेगी या सिर्फ ये फर्स्ट? नहीं, पहले भी दी जाती रही है, लेकिन वो ऑब्वियसली इस तरह नहीं होता था। अब कम से कम एक लाइम लाइट में ज़रूर आएगा। प्रोसेस का आगाज़ जुलाई में हुआ है, आगे भी अब अगस्त सितंबर में आप फर्दर और भी देखेंगे, चेक्स आते रहेंगे। इंशाल्लाह बैतुल माल का बजट थोड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बढ़ा भी दिया है और असल मकसद बढ़ाने का वो ये कि बलूचिस्तान के इन इलाकों के लिए है। तो बजट बढ़ने के साथ इसमें सिर्फ ना सिर्फ इमदाद दी जाएगी, इसके अलावा जो बच्चों के स्टाइपेंड्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, जो उनके वजीफे हैं वो होंगे। इसके अलावा उनका जो इलाज है, जो खास तौर पर कैंसर का ट्रीटमेंट है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उस पर भी काम करेंगे। हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर जो है ना वो पहले यहाँ पे है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, कंप्यूटर लैब बनाने के लिए वो प्लान भी सोचा हुआ है और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। आप इंशाल्लाह देखिए इस पूरे साल में पाकिस्तान बैतुल माल इमरान खान की गवर्नमेंट के विजन के तहत और चीज़ों को कैसे साथ लेके आता है। सर डेरा बुगटी सबसे ज़्यादा मुतासर है रेड फंड्स की वजह से, जिससे लोग क्या इनके कोई खसूसी पैकेज है? नहीं, पैकेज नहीं है। मैंने वही जैसे कि कहा, जो मसनूई जो अज़ा हैं वो ज़्यादातर बनते हैं पंजाब में या KPK के अंदर। आज हम एक टीम साथ लेके आए जो पीपॉज की टीम है, जो बेहतरीन अज़ा बनाती है, गवर्नमेंट की टीम है जो पेशावर में है, उनको मैं साथ लेके आया हूँ। वो लोगों को यहाँ असेस करेगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि DHO से बात कर लूँ कि ऐसा सेटअप यहाँ पे बना लिया जाए कि लोगों को यहाँ से रहीमियार खान या मुल्तान ना जाना पड़े और यहीं पे उनके साइजेस लेके और यहीं पे उनको डिलीवर कर दिया जाए और आर्टिफिशियल लिम्ब, चाहे उनके बाजू हैं, चाहे उनकी टांगें या पाँव हैं, वो बना के दिए जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ला सके। जी, थैंक यू वेरी मच। अमानुल्लाह
पूल और के पी में वज़ीरिस्तान एजेंसी को जो अभी के पी सूबे का हिस्सा है उधर विज़िट किया है। दूसरे जो हमारे माजूद मेहमान हैं फर्स्ट वेलफेयर ऑफिसर है और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं इप्सी कॉलेज, इप्सी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है और मेरी टीम के फ़राइज़ में भी शामिल है। हम इंशाल्लाह उसी जज्बे और उसी विजन के मुताबिक उनको अमली जमा पहनाएंगे। आखिर में मैं एमडी साहब का, मुअज़्ज़िज़ीन का, मुफ्ती का, सबका